Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge. Today's topic is Production Inventory. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके मेरे पहले के 5 चैप्टर्स पढ़ लीजिए, तो एक बार अगर आपको उनका रेफरेंस मिल जाएगा तो फर्दर कोर्स में आपको ईज़ होगी, क्योंकि हम लोग आगे जाके इसमें इन्वेंट्री टूल्स और एनालिसिस सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन इन्वेंट्री। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए आप कोई एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है और आप किसी कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं जो ओईएम मान लीजिए, और वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि उसका बल्क में ऑर्डर कर देते हैं और बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन मैन्युफैक्चरिंग में आती है कि जब हम लोग इतना ज़्यादा पुश कर देते हैं मटेरियल को लाइन पे कि एक मशीन पे आने के बाद वो रुक जाता है। अगर कोई ब्रेकडाउन मशीन हो गई तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाती है कि उसमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती हैं, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा रैक लगा देंगी, एक्स्ट्रा टेबल लगा देंगी। बस यही वहाँ प्रॉब्लम होती है जहाँ पर हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, और इससे ये इंडिकेटर है कि हमारी इन्वेंट्री सही से मैनेज नहीं हो रही है, हमारा सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, हमारी प्रोसेस सही से काम नहीं कर रही है। चलिए, मैं आपका इंस्ट्रक्टर अर्चित। लेट्स डाइव इन कोर्स। जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया वो एक्चुअली में पुश स्ट्रैटेजी है। टेक्स अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड पुशेज इट थ्रू दी प्रोसेसेस टू सॉल्व। जो आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं उसमें आपको सामने दिख रहा होगा कि 2 इनएक्टिव मशीन है और एक एक्टिव मशीन है, ये ब्रेक डाउन हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर आपका वन पार्ट फ्लो या ऐसे मूव नहीं करेगी, बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट होने लगेगी, तो वहाँ पर आपकी इन्वेंट्री बढ़ती है, आपका WIP बढ़ता है। WIP बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम आती हैं, लाइन स्लो होती हैं, इन्वेंट्री बढ़ती है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका जस्ट काउंटर होता है पुल। हम लोग को पुल अप्रोच पे स्विच करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग उतनी ही रिक्वायर्ड इन्वेंट्री भेजते हैं जितना मशीन की कैपेसिटी है और जितना बन सकता है। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जस्ट इन टाइम प्रोसेस एक तरह से फॉलो हो, तो जस्ट इन टाइम के हिसाब से ही हम आगे स्टॉक कराएंगे। और अगर हम जस्ट इन टाइम फॉलो करते हैं तो हमारी जो इन्वेंट्री स्टैकअप हो रही है वो नहीं होगी। उसके लिए हमारी जो, अगर मान लीजिए कोई मशीन ब्रेकडाउन हो भी गई, तो हमारी जो पहले की मशीन है, जो उससे पहले वाली मशीन है, वो वहाँ पर उसको सप्लाई करना स्टॉप कर देंगी। तो ये जस्ट इन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट व्हेन नीडेड, जस्ट व्हेन नीडेड मटेरियल, तभी उस पर आगे सप्लाई चली जाएगी। और इससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, अगर हम इसको इंश्योर करेंगे। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए हमें पीछे से चेक करना पड़ेगा हमारा सप्लायर का लीड टाइम क्या है, हमारा प्रोडक्शन का लीड टाइम क्या है, और हमारी कस्टमर की डिमांड कितनी आ रही है। तो बेसिकली जो पुल सिस्टम है वो कस्टमर की डिमांड पे बेस्ड होता है, और जो पुश सिस्टम होता है वो ज़्यादातर फोरकास्टिंग हम लोग कर देते हैं। उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और प्रोडक्शन में ले लेते हैं। वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो आप दो चीज़ याद रखिए। पुश जो होता है वो बेसिकली ज़्यादातर फोरकास्टिंग बेस्ड होता है, जहाँ पर बल्क ऑर्डर बनाते हैं। पुल वहाँ पर उतना होता है जितना रिक्वायर्ड मटेरियल हो, और वो GIT पे ज़्यादातर काम करता है, जस्ट इन टाइम पे। इनको कैप्चर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है बॉटलनेक मैनेजमेंट। बॉटलनेक मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि पूरी आपकी फैक्ट्री में आप जाइए और वहां पर ये चेक करिए कि आपकी कौन सी मशीन है जिसका लोएस्ट थ्रूपुट है, मतलब उनका यूटिलाइजेशन सबसे कम है। वो कौन सी मशीन है जिसका थ्रूपुट सबसे कम है, उन मशीन को टारगेट कर लीजिए, अपने प्रोसेस फ्लो में मार्क कर लीजिए कि हाँ भाई ये वाली मशीन हैं जिनका आउटपुट कम है, इनका थ्रूपुट कम है। तो वो बॉटलनेक मशीन्स हमारी बन जाएंगी, और वहां पर ही हम कुछ इन्वेंट्री स्टॉक करके रखेंगे, उनके पहले भी और उनके बाद भी, जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हमारा फ्लो कंटिन्यूअस रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स है बॉटलनेक मैनेजमेंट के। हम लोग अपने सिंगल पार्ट फ्लो को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है बॉटलनेक मैनेजमेंट है। अगर हम इसको इंश्योर करेंगे तो हम लोग की ये प्रोडक्शन इन्वेंट्री कम होगी लाइन पे, क्योंकि जितनी WIP बढ़ेगी उतना ही हमारी मिस हैंडलिंग, उतनी ही ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है लाइन पे। मैनेजिंग ऑफ इन्वेंट्री बहुत मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पर एक ट्रैकिंग भी निकल जाती है। अगर मान लीजिए हमारा कोई इनिशियल GIT का ऑर्डर आ रहा है, तो हमें मालूम होता है कि आज ये प्रोडक्शन में बना और ये आज आउट हो जाएगा। अगर हमारी WIP क्रिएट होती रहती है तो हम लोग पार्ट की ट्रेसेबिलिटी भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इसीलिए हमें GIT कॉन्सेप्ट पर चलना चाहिए और बॉटलनेक मैनेजमेंट करना चाहिए। तो
आप ये सोचिए कि आपकी कंपनी में भी तो कहीं एक्स्ट्रा टेबल नहीं आ रही है किसी मशीन के बीच में। अगर आ रही है तो ये आपको कॉशन होने का टाइम है। आप फ्लोर पे जाइए, अपनी इन्वेंट्री चेक करिए और ये इंश्योर करिए कि आपका सिस्टम अभी पुल बेस्ड चल रहा है या पुश बेस्ड चल रहा है। अगर वो पुल बेस्ड चल रहा है तो ठीक है, अगर पुश बेस्ड चल रहा है तो वो कहाँ इफेक्ट कर रहा है ये आपको खुद जाके चेक करना पड़ेगा। इसीलिए हमें ज़्यादा टेबल और रैक्स इंक्लूड नहीं करनी चाहिए लाइन साइड में, उतनी ही रखनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड इन्वेंट्री हमने सेट की है एज पर अपनी इन्वेंट्री लेवल्स। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है फिनिश गुड। फिनिश गुड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमारी फिनिश गुड बहुत कॉस्टली होती है और वो कस्टमर डिमांड स्पेसिफिक होती है और इसकी हमें इन्वेंट्री हमेशा कम रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे ज़्यादा आप कंपोनेंट्स की इन्वेंट्री रखिए जिसके आपके पास ऑप्शंस हों फर्दर एफजी को चेंज करने के लिए, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट प्लेस और राइट टाइम पे। मान लीजिए बहुत सारी सीबीयू होते हैं, बहुत सारी ओईएम्स होती हैं, बड़ी बड़ी कार कंपनीज होती हैं, उनके यार्ड भरे रहते हैं व्हीकल्स से। वो व्हीकल्स कभी कभी इतने वो डिमांड को देख के बना के रख लेते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना बहुत कम से कम बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर उस हिसाब से डिमांड कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अगर एक पर्टिकुलर वेरिएंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने लगी तो दूसरे वेरिएंट्स वहाँ स्टक हो जाते हैं और यार्ड फुल होने लगते हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तब वो उठा के स्टॉक पॉइंट्स पे भेजी जाती हैं व्हीकल्स। इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि फिनिश गुड जितना कम रख पाएँ उतना रखें हम लोग, और हमेशा जहाँ पर प्रोडक्शन लाइन हमारी खत्म हो रही है वहाँ पर फिनिश गुड की स्टोरेज होनी चाहिए और डेली उसकी इन्वेंट्री होनी चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कि अभी हम फिनिश गुड में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिनिश गुड को मेंटेन करने के लिए हम लोग स्टॉक कीपिंग यूनिट का एक टर्मिनोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग एक यूनिक कोड उसको दे देते हैं जिससे हम उसको कंट्रोल और मैनेज कर पाएँ। जैसे व्हीकल्स में व्हीकल यूनिक नंबर्स होते हैं, बारकोड नंबर्स आपकी व्हीकल्स में आते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं बाई स्कैनर के थ्रू कि दिस इज़ दी यूनिक, और उसकी इन्वेंट्री भी हो जाती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है एसकेयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिनिश गुड को मेंटेन करने के लिए। अब ये ड्राइव कैसे होते हैं? अगर मान लीजिए हम लोग को स्विच करना है पुश से पुल सिस्टम पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना पड़ेगा लीड टाइम्स में। एक तो हमारा प्रोडक्शन टाइम कितना है और प्रोडक्शन लीड टाइम कितना है, जिसको हम साइकिल टाइम भी बहुत बार बोलते हैं, और हमारा सप्लायर लीड टाइम कितना है कि जब हम ऑर्डर सप्लायर को प्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास सप्लायर से वो कब आ रहा है और हम उसको कितनी जल्दी प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर के पास भेज रहे हैं। अगर आप इन दोनों पे काम करेंगे तभी हम पुल स्ट्रैटेजी पे जा सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। जहां तक पुश और पुल की बात हो रही है, तो अब ये ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में ही रह गया है, अब ये सर्विस इंडस्ट्री पे भी स्विच कर गया है। सर्विस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप समझ लीजिए, जो इन्वेंट्री आपकी होती है वो टेबल्स आपकी इन्वेंट्री होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए भी आज ये पुल और पुश सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं सर्विस इंडस्ट्रीज में भी। जो हमारे मान लीजिए सर्विस इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट को ले लें तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं। पहले हम लोग जाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर, वहाँ पर एक रिसोर्स आता था आपसे ऑर्डर लेता था, उसके बाद जब आप पेमेंट करते थे तो आप वहाँ काउंटर पर जाके आपका एक रिसीव पूरा करता था, डेटाबेस मेंटेन करता था। लेकिन आज ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होने से रिसोर्स कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं और हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भी ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी हम इन्वेंट्री कहीं ना कहीं सेव कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हम टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करेंगे, जितना हम लोग पुल सिस्टम पे जाएंगे और जितना हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर होने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि आज जो रेस्टोरेंट है वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस भी दे सकते हैं और उनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है जो फूड बनाना, उसकी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लान होगा इन्वेंट्री का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे इसी में ही एमआरपी फोरकास्टिंग सब कुछ आएगा, तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपसे वो शेयर करूँगा। तब तक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं आपका इंस्ट्रक्टर अर्चित। थैंक यू।